नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं द्वापर युग की बात से। जी हां, थोड़ी भूमिका में आपको लेके चलते हैं। एक बार ब्रज में पूजन कार्यक्रम चल रहा था। सभी ब्रजवासी पूजन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे थे। भगवान श्री कृष्ण ये सब देखकर व्याकुल हो जाते हैं और अपनी माता यशोदा से पूछते हैं कि मैया, ये सब ब्रजवासी आज आखिर किसकी पूजा की तैयारी में लगे हैं। तब यशोदा माता ने यह बताया कि ये सब इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण फिर से पूछते हैं कि इंद्रदेव की पूजा क्यों करेंगे। तो यशोदा मां बताती हैं कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और उसी वर्षा की वजह से अन्न की पैदावार अच्छी होती है, यानी कि अच्छी फसल होती है, जिससे हमारी गाय के लिए चारा भी मिलता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रदेव का वर्षा करना कर्तव्य है, इसीलिए उनकी पूजा की जगह गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर गाय चरती हैं। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे और इसी बात से इंद्रदेव नाराज हो गए, क्रोध में आ गए, मूसलाधार बारिश करने लगे, जिस वजह से हर तरफ कोहराम मच गया और सभी ब्रजवासी अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। तब श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। जी हां, और सभी ब्रजवासियों ने पर्वत के नीचे शरण ली, जिसके बाद इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी। इसके बाद से गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा शुरू हुई, जिसे हम गोवर्धन पूजा के बारे में जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको यह बात आखिर क्यों बता रहे हैं। दरअसल इस बार दीपावली के ही अगले दिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, भाजपा के विधायक और सांसद गौशालाओं में जाएंगे, वो भी मुख्यमंत्री के सानिध्य में, और वहां पर गोवर्धन पूजा करेंगे। बीते हफ्ते मोहन कैबिनेट की बैठक में यही बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में आपको याद होगा, श्री कृष्ण पाथेय को विकसित करने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। 3200 से ज्यादा श्री कृष्ण मंदिरों के रखरखाव के साथ उज्जैन स्थित सांदीपनी आश्रम, जानापांव और अमका झमका मंदिरों को विशेष रूप से विकसित करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। और अब श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक और पौराणिक घटना का महत्व भी मध्य प्रदेश प्रदर्शित करेगा और इसके लिए मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश भी दिए कि सभी मंत्री, विधायक और सांसद गौशालाओं में गोवर्धन पूजा करेंगे। पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी और सभी जनप्रतिनिधि गौशालाओं में होने वाली गोवर्धन पूजा में उपस्थित रहेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजा मनाने का यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। ऐतिहासिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इतिहास में पहली बार है जब मध्य प्रदेश सरकार गोवर्धन पूजा कराने जा रही है और सरकार ने पशुपालकों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। सीएम मोहन के इस फैसले से पशुपालकों में भी खासी खुशी की लहर है। इसी पर आधारित एक स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। मोहन सरकार मनाएगी गोवर्धन पूजा। सीएम मोहन सहित मंत्री और अधिकारी भी करेंगे गौ पूजन। पहली बार प्रदेश में गोवर्धन पूजा मनाने जा रही एमपी सरकार। सीएम मोहन का गौशालाओं को समाज से जोड़ने का प्रयास। मोहन सरकार ने गौशालाओं के बजट को किया दोगुना। 2 नवंबर को गौरस गांव में गोवर्धन पूजा करेंगे सीएम मोहन। मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी, शस्त्र पूजन के बाद मोहन सरकार अब गोवर्धन पूजा का त्योहार भी धूमधाम से मनाने जा रही है। ऐसा पहली बार होगा जब गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम सरकार आयोजित करेगी। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में सभी संभाग, जिले, तहसील और गांव को भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही साथ सीएम मोहन ने गोवर्धन पूजा पर सरकारी अवकाश की बड़ी घोषणा भी की है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि सरकार गोवर्धन पूजा को धूमधाम से मनाएगी।
गौ माता के विशेष पूजन के साथ इस त्योहार को और भी खास मनाया जाएगा। वहीं प्रदेश का स्थापना दिवस भी 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक अलग अलग उत्सवों के तौर पर मनाया जाएगा। सरकार भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाएगी और ये इसी के साथ साथ हमारा प्रदेश का स्थापना दिवस भी 30 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक 4 दिन के अलग अलग उत्सव के नाते से इसको मना रहे हैं। और खासकर इस बार गोवर्धन पूजा पे हमारे सभी शासकीय संस्थान को भी हमने राज्य सरकार के परामर्श से छुट्टी का अनाउंसमेंट किया है, ताकि ये दिवाली के दूसरे दिन तुरंत अगर कोई शासन की व्यवस्था के साथ राज्य सरकार तो छुट्टी घोषित करती है, लेकिन बैंक वगैरह में दिक्कत आती है तो कोई दूर दिवाली तक अपने गाँव जाके आ नहीं पाता है, कई बार इसकी कठिनाई रहती है। इसलिए दिवाली के दिन दूसरे दिन छुट्टी भी हमने डिक्लेयर करने का निर्णय किया। दरअसल इसके पीछे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एक बड़ी दूरदृष्टि यह भी है कि बेहतर गौशालाएं बनाने और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साथ ही कहा कि हमारी सरकार ने गौशालाओं का बजट दोगुना किया है। हम प्रदेश में बेहतर गौशालाएं बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। दूध उत्पादन को भी हमारी सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। आगामी दीपावली का पर्व हमारे लिए भगवान राम का अयोध्या में लौटना, ये 17 लाख साल पुरानी बात है, खूब आनंद का विषय है। लेकिन सच्चे अर्थों में दीपावली तो गोवर्धन के साथ मनती है और गोवर्धन करते राम और कृष्ण दोनों स्मरण हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो पशुपालन और खास करके भारत की दुनिया में पहचान दूध और दही की नदियाँ बहती थी। ऐसे में हमारा समाज गाँव का नीचे से नीचे तबका भी इस गोवर्धन पूजा को बहुत आनंद से मनाता था। हमारी सरकार ने भी तय किया कि गौशालाओं में प्रति गौ माता अनुदान भी हमने डबल किया है। सरकारी स्तर पर भी गौशाला बहुत अच्छी बनाने जा रहे हैं। दूध उत्पादन को भी लगातार बढ़ावा दिलवाएंगे, लेकिन समाज में कुछ त्योहारों को पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। तो आजकल गोबर के धन को भी एक तरह से माना जा करके सीएनजी गैस से लेकर के प्राकृतिक खाद तक बहुत सारे उत्पाद उसके द्वारा बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विजयपुर के गौरस गांव को गोवर्धन पूजा के लिए चुना है। आपको बता दें, श्योपुर के गौरस गांव में 800 से अधिक परिवार रहते हैं। मालूम हो कि दूध और इससे बने उत्पादों में मिलावट से लोग त्रस्त हैं। दरअसल सीएम इस गांव से गोवर्धन पूजा मनाकर प्रदेश में मिलावट पर सरकार के वार का संदेश भी देना चाहते हैं। इस गांव में लोग पुराने समय से गाय पालते आ रहे हैं। इसी के नाम पर इस गांव का नाम गौरस पड़ा। यहाँ के लोग भी दूध उत्पादन को खूब आगे बढ़ा रहे हैं। गांव में इस बात की भी मान्यता है कि दूध में मिलावट से धन और संपदा में गिरावट आती है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के अनुसार ही ये साल गौवंश रक्षण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि 7 मार्च को ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गौ माता के आहार की अनुदान राशि को दोगुना किया था। 19 अगस्त को मोहन सरकार ने गौवंश की रक्षा को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए गौवंश वध प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया था। नए कानून के तहत अब 7 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं 26 अगस्त को ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 10 गाय पालने वाले किसानों को अनुदान देने और दूध खरीदने की बात भी कही थी। प्रदेश में खेती किसानी को बढ़ावा देने के साथ सरकार पशुपालन और गौपालन को खूब बढ़ावा दे रही है। सीएम मोहन ने इस बात को प्रमुखता से कहा था कि मैं जब से मुख्यमंत्री बना हूं, तभी से हमारी सरकार सनातन संस्कृति की रक्षा और गौ सेवा करने की प्राथमिकता को साथ लेकर चल रही है। भगवान कृष्ण की तरह घर घर बालक गोपाल बने, इसके लिए गौपालन को भी बढ़ावा देना होगा। सीएम मोहन के इस बड़े फैसले से प्रदेश के पशुपालकों में खासी खुशी की लहर है, क्योंकि सरकार का गौशालाओं के लिए बजट बढ़ाना, सब्सिडी देना और गोवर्धन पूजा मनाना पशुपालकों के लिए अच्छे दिनों के आने जैसा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। बीते कुछ महीनों में प्रदेश में गौवंश को लेकर ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, जिनमें साल 2024 को गोवंश संरक्षण वर्ष मनाए जाने के साथ गौवंश के मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार और 10 गाय पालने वाले किसानों को अनुदान देने जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं गौवंश को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के बड़े फैसलों पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के अनुसार ये साल मध्य प्रदेश में गौवंश रक्षण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
गौवंश रक्षण अभियान प्रदेश में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिनांक 9 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ, जो चैत्र कृष्ण अमावस्या 29 मार्च 2025 तक चलेगा। जो हमारे आराध्य हैं वो गोपाल कृष्ण हैं। गाय तो सब पालते हैं, लेकिन गोपाल के नाते से सबका मान बढ़ाने वाला अगर कोई है तो गोपाल कृष्ण भगवान है। हमारा सौभाग्य है। और गांव वालों से प्रेम कितना करते हैं। गांव वालों से प्रेम का तो उनके पास पराकाष्ठा है। दुनिया में उनका नाम हो गया, दुनिया में उनको अलग प्रकार से जानती रही। वो कौरव पांडव के महायुद्ध से लगा करके द्वारकाधीश हो गए। सोने के मुकुट के लिए लोग तरसते हैं, चांदी के मुकुट के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन हमारे गोपाल कृष्ण केवल मोर मुकुट लग जाए इसमें आनंद महसूस करते। ये गोपाल कृष्ण की संस्कृति जीवन भर गांव से जोड़ती। ये जो उनका अंदर का भाव है, गांव की संस्कृति को सबसे पहले मान्यता देना, प्राधान्यता देना, सम्मान देना, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौ माता की मृत्यु का शिकार होने पर 19 फरवरी को सम्मानजनक दाह संस्कार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने जिम्मेदारों को कहा था कि गौ माता के अवशेष कहीं अपमानित न हों। इसके लिए समाधि या अन्य व्यवस्थाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। 7 मार्च को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गाय के आहार की अनुदान राशि को दोगुना किया। सीएम ने प्रति गौवंश की अनुदान राशि 40 रुपए की। इससे पहले ये राशि 20 रुपए हुआ करती थी। 1 जुलाई 2024 को मोहन सरकार ने गौवंश का अवैध परिवहन रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया। मंत्रिपरिषद की बैठक में अवैध गौ परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों को जब्त करने का निर्णय लिया गया। इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि देश में गौ हत्या की मंशा से गोवंश के परिवहन का अवैध कृत्य करने वाली गाड़ियां कई बार न्यायालय से छूट जाती हैं। नियमों के उल्लंघन पर पकड़े गए गाड़ियों के मामले में जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। जब्त की गई गाड़ियां छोड़ी नहीं जाएंगी। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार ने संशोधन विधेयक पास किया था और फिर राज्यपाल की सहमति के बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। 19 अगस्त को मोहन सरकार ने गौवंश की रक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया। गौ माता की सेवा के लिए, सनातन धर्म की सेवा के लिए आप लगातार अलग जगा रहे हैं, लगातार जनता के बीच में अपना समय दे रहे हैं। मैं आपको प्रणाम भी करता हूं, आपका आशीर्वाद भी चाहता हूं। हमने भी तय किया है कि गौ माता के गोवंश को बढ़ाने के लिए हमने तय किया है ये खिड़क विड़क बंद कराएंगे। ये खिड़क और कांजी हाउस की जगह 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 गौशाला खोलेंगे, सरकार उसको पैसा देगी, सरकार। और केवल सरकार गौशाला नहीं चलाएगी, गौशाला में तो बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस और ऐसी गाय जो पालने को तैयार नहीं है, सरकार सारा खर्चा करेगी। लेकिन घर घर में गोपाल अगर बनाना है तो गाय माता घर घर पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। इसलिए 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा सरकार उसको अनुदान देगी, अनुदान अपनी तरफ से। इस देश में दूध दही की नदियां बहती आई है। गोपाल कृष्ण का जमाना जागृत करना है तो गौपालन को, पशुपालन को बढ़ावा देना पड़ेगा। किसान की खेती की आय के अलावा दूध की आय भी बढ़ाना पड़ेगी। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन पर, जैसे गेहूं पर, अन्य फसल पर खरीदने में बोनस देते हैं, ऐसे गाय का दूध भी किसान से खरीदेंगे और उसको बोनस देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नए कानून के तहत अब 7 साल की सजा का प्रावधान है।
26 अगस्त को धार जिले के अमझेरा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10 गाय पालने वाले किसानों को अनुदान देने की घोषणा की। साथ ही दूध खरीदने की बात भी कही। भगवान श्री कृष्ण गाय और गौपालकों से संबंध जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश में खेती किसानी को बढ़ावा देने के साथ सरकार पशुपालन और गौपालन को बढ़ावा देगी। सीएम यादव ने कहा था कि मैं जब से मुख्यमंत्री बना हूं तभी से हमारी सरकार एक लाइन में चल रही है। सनातन संस्कृति की रक्षा और गौ सेवा करना बड़ी प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा था कि गौमाता की सुरक्षा के लिए गांव-गांव गौशालाएं खोलेंगे। वहीं कृष्ण की तरह घर घर बालक गोपाल बने, इसलिए गोपालन को बढ़ावा देना पड़ेगा। गौवंश के संरक्षण के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव की गंभीरता इस बात से भी नजर आती है कि सिवनी गोहत्या मामले में सीएम मोहन यादव ने देर रात सिवनी कलेक्टर क्षितिज सिंघल और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह का भी तबादला कर दिया था। प्रदेश सरकार लगातार गौवंश संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है और देश के सामने गौवंश को लेकर एक नजीर स्थापित कर रही है। डेस्क रिपोर्ट BSTV। और चलिए अब आपको बताते हैं कि गोवर्धन पूजा का आखिर महत्व क्या है। हर साल क्यों गोवर्धन पूजा की जाती है और हिंदू मान्यताओं में से प्रकृति से जुड़े सबसे बड़े त्योहारों के तौर पर क्यों गिना जाता है, आइए जानते हैं। दीपावली के दूसरे दिन हर जगह गोवर्धन की पूजा होती है। इस दिन खास तौर पर भगवान कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा का विधान होता है। इतना ही नहीं बल्कि इस दिन 56 प्रकार के पकवान बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। इन पकवानों को ही अन्नकूट कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह मान्यता है कि इंद्र का घमंड चूर करने और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठा लिया था और हजारों जीव जंतुओं और मनुष्यों की रक्षा की थी। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को तोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। उसी दिन से गोवर्धन पूजा का आरंभ हुआ, जिसे अन्नकूट पर्व भी कहते हैं। इसी दिन लोग अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा करते हैं। अन्नकूट पर्व पर तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं, जिनका भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। इस दिन बनने वाले अन्नकूट में कई तरह की सब्जियां, कढ़ी, चावल, खीर, मिठाइयां, रबड़ी, पेढ़े, पुआ, मक्खन, मिश्री, पूड़ी इत्यादि व्यंजन बनाए जाते हैं। ये सभी अन्नकूट कहलाते हैं। इन सभी व्यंजनों के तैयार होने के बाद भगवान कृष्ण को इनका भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। एक रूप से पूजत है, एक रूप से रहे पूजाए। तो एक रूप से तो गिरिराज जी के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण पूज रहे हैं और श्री कृष्ण ही समस्त ब्रजवासियों के सहित उस श्री गिरिराज पर्वत की पूजा करा रहे हैं कि ब्रजवासियों, मैं तुम्हारे ब्रज से कभी जाऊंगा नहीं। सनातन धर्म के लोगों के लिए गोवर्धन पूजा का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर गौमाता का पूजन किया जाता है। अलग अलग जगहों पर इस पूजा की कई मान्यताएं और भी हैं, जैसे कई अन्य जगहों पर ये पूजा परिवार की सुख समृद्धि, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना के लिए भी की जाती है। लेकिन मूल रूप से इस दिन गौमाता का पूजन, लाडले कन्हैया का पूजन बड़े ही धूमधाम से गाय के गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाकर किया जाता है। गोवर्धन पर्वत ब्रिज में स्थित एक छोटी सी पहाड़ी है, जिसे पर्वतों का राजा अर्थात गिरिराज के रूप में जाना जाता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण के समय के एकमात्र स्थायी और स्थिर अवशेष का दर्जा प्राप्त है। माना जाता है कि उस समय की यमुना नदी भी समय समय पर अपनी धारा बदलती रही है, लेकिन गोवर्धन पर्वत आज भी अपने मूल स्थान पर ही स्थित है। इस कारण इन्हें भगवान कृष्ण का स्वरूप भी मानकर
इनकी पूजा की जाती है। डेस्क रिपोर्ट BSTV। तो मध्य प्रदेश सरकार गोवर्धन पूजा के आयोजन के साथ ये भी बता रही है कि वो अब भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थानों को विकसित करने के साथ श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी घटनाओं को भी भारतीय संस्कृति के भविष्य से जोड़ना चाहती है। अभी हम आपको बता रहे थे कि गोवर्धन पूजा को लेकर सरकार ने क्या फैसला लिया है और गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है। अब आपको हम ये भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण से जुड़े स्थानों को लेकर सरकार का क्या एक्शन प्लान है और कैसे उन्हें विकसित किए जाने की तैयारी भी हो चुकी है। MP में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े 4 स्थानों को तीर्थ स्थल में किया जाएगा विकसित। नारायण धाम उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील से करीब 9 किलोमीटर दूर है। ये श्री कृष्ण मंदिर है, दुनिया का एकमात्र मंदिर जिसमें श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ विराजते हैं। नारायण धाम मंदिर में कृष्ण सुदामा की अटूट मित्रता के पेड़ों के प्रमाण के तौर पर भी देखा जा सकता है। कहा जाता है कि नारायण धाम में ये पेड़ उन्हीं लकड़ियों से फले फूले हैं जो श्री कृष्ण और सुदामा ने एकत्रित की थी। ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण की सुदामा से मित्रता हुई, यानी गरीबी और अमीरी की मित्रता का सबसे श्रेष्ठ स्थान। मध्य प्रदेश में धार के पास समझेरा स्थान है जहाँ वीरता के बलबूते पर रुक्मणी हरण में भगवान ने रुक्मी को युद्ध में हराया था। मध्य प्रदेश में ही इंदौर के पास जानापावर में वो स्थान है जहाँ पर विनम्रता और श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया। ये चारों धाम मध्य प्रदेश के भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करते हैं जिसके कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आधुनिक समय में भगवान के इन इतिहास को जीवंत करते हुए सबके बीच में बात पहुंचे, इसका प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ही अमचेरा धाम की जो विशेष कहानी है, मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जिस स्थान से माता रुक्मणी को हरण किया था वो अमका झमका मंदिर धार जिले के अमचेरा में स्थित है। ये मंदिर 7000 साल पुराना है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये मंदिर रुक्मणी जी की कुल देवी का था। वो यहाँ पूजा करने आया करती थी। सन 1720 से 1740 में इस मंदिर का राजा लाल सिंह ने जीर्णोद्धार करवाया था। पौराणिक युग में इस स्थान को कुंदनपुर के नाम से जाना जाता था। रुक्मणी वहीं के राजा की पुत्री थी। इसके बाद मंदिर के नाम की वजह से इसे अमचेरा नाम दिया गया। मध्य प्रदेश में जाना पावा भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। इंदौर के महू के पास स्थित है जहाँ विनम्रता श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया था। जाना पाव वो स्थान है जहाँ कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण 12-13 साल के थे तब परशुराम से मिलने उनकी जन्मस्थली जाना पाव गए थे। वहाँ परशुराम ने कृष्ण को उपहार में सुदर्शन चक्र दिया था। शिव ने ये चक्र त्रिपुरासुर वध के लिए बनाया था और विष्णु जी को दे दिया था। कृष्ण के आने के पास से ये उनके पास ही रहा। भगवान कृष्ण एक चिंतन है, एक दर्शन है, एक विचार है, एक सभ्यता है, एक संस्कृति है और इसी बात को सरकार ने माना और उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी सरकार भगवान कृष्ण के जो रास्ते हैं उसे बताए गए पथ पर चल रही है। तो इस खास पेशकश में आपने जाना मोहन सरकार की गोवर्धन पूजा को लेकर क्या तैयारी है। श्री कृष्ण पाथेय का पूरा वर्णन हमने आपको बताया और गोवर्धन पूजा के साथ ही साथ पशुपालकों के लिए जो मुख्यमंत्री की चिंता है, किसानों के लिए जो चिंता है वो भी साफ तौर पर वर्णित होती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ।